ईक्षा हिंदी क्लासेस में स्वागत है आपका। आज हम क्लास 10th के लिए सूचना लेखन पढ़ेंगे। सूचना कैसे लिखते हैं इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। ये नया टॉपिक आया है सीबीएसई की तरफ से, जो क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए है। तो इसको पहले तो समझ लेना आवश्यक है कि सूचना क्या होती है, कैसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं। ये सब जब बातें समझ में आ जाएंगी तो आधा तो काम यही हो जाएगा। सूचना लिखना 50% बच्चों को आ जाएगा। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आधी बात तो वैसे ही समझ में आ जाती है और आधी अभ्यास करके समझ में आती है। तो मैं पहले सूचना के बारे में सारी जानकारी दे दूंगी इस वीडियो में, और फिर उसके उदाहरण मैं करवा दूंगी ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए कैसे सूचना लिखते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है तो, और लोगों को बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियोस पोस्ट करूं आपको सूचना मिल जाए। तो हम शुरू करते हैं सूचना लेखन। अब सूचना क्या है पहले तो हमें ये जानना चाहिए। सूचना लिखित, हाथ से लिखित या मुद्रित, ये मतलब छपी हुई। हाथ से लिख के हम उसको प्रिंट भी कर सकते हैं, लेकिन पहले तो लिखनी पड़ेगी, चाहे माइंड में, दिमाग में, या पेंसिल से, कलम से, कागज पर। तो ये एक ऐसी घोषणा है जो समाचार, खबर की तरह लोगों को बताई जाती है। सूचना लिखित या छपी हुई मुद्रित घोषणा है। ये एक नोटिस है, जिसे इंग्लिश में नोटिस कहते हैं। ये एक खबर है जो लोगों को बतानी है। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा है, ये सूचनाएं जो लिखी जाती हैं ये प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित की जाती हैं। प्रमुख स्थान यानी विशेष स्थान, कोई डिस्प्ले के लिए विशेष स्थान निर्दिष्ट किए जाते हैं, सेटल किए जाते हैं, फिक्स किए जाते हैं। वहां पर सूचनाएं डिस्प्ले की जाती हैं, प्रदर्शित की जाती हैं, दिखाई जाती हैं ताकि आने जाने वाले लोग सब उसे पढ़ सकें। तो ये प्रमुख स्थान क्या होते हैं? नोटिस बोर्ड होते हैं स्कूल्स में, ऑफिसेज में। अब आजकल ना तो लोग स्कूल जा रहे हैं ना ऑफिस जा रहे हैं, तो ये सूचनाएं कहाँ आने लगी हैं? ईमेल्स पर, व्हाट्सएप्स पर, चाहे कहीं भी आए, चाहे दीवार पे लगाई जाए, चाहे आप लोगों के फोन पर आए, चाहे कंप्यूटर पे आए, लेकिन उनको लिखने का जो स्टाइल है, जो तरीका है, वो वैसा ही रहेगा, चाहे कहीं भी प्रदर्शित की जाए। तो ये प्रमुख स्थानों में प्रदर्शित की जाती हैं ये सूचनाएं, जब कहीं पर लगाई जाती, दीवार पर या नोटिस बोर्ड पर फिक्स होती हैं जगहें। और अखबारों और पत्रिकाओं में भी आती हैं सूचनाएं। जो कोई खबर किसी ने देनी हो, किसी को, किसी विशेष ग्रुप को, तो अखबारों में, मैगजीन्स में भी इन सूचनाओं का प्रयोग होता है। और ये सूचनाएं जो लिखी जाती है ये विशिष्ट ग्रुप के लिए होती है, चुने हुए ग्रुप के लिए। अब जैसे स्कूल में कोई सूचना लिख रहा है, कोई कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कंपटीशन आयोजित कर रहे हैं, तो वो किसी एक ग्रुप के लिए होगी, किसी एक क्लास के लिए, या किसी स्पोर्ट्स वालों के लिए, या जो कोई ड्राइंग कंपटीशन है तो जो लोग ड्राइंग करते हैं उनके लिए। इस तरह से विशिष्ट चुने हुए ग्रुप के लिए सूचनाएं होती हैं। और ये सूचना जो होती है इसकी घोषणा औपचारिक होती है, फॉर्मल होती है।
एक तरीका होता है इसको लिखने का, फॉर्मेलिटी से, शिष्टता से लिखा जाता है। ये नहीं कि कुछ भी ऐसे ही अपनी ही भाषा में अपनी मर्जी से जैसे तैसे सूचना नहीं लिखी जाती। ये औपचारिक घोषणा है, औपचारिक यानी फॉर्मल घोषणा है, इसलिए इसके लिखने की शैली भी औपचारिक है। और इसमें तथ्य होंगे यानी फैक्ट्स, फैक्चुअल, जो फैक्ट्स हैं, जो बातें हैं, जो वही उसमें प्रयोग की जाएंगी। इधर उधर की बात, कहानी, कोई मन की भावनाएं, ये सब कुछ नहीं होगा, सिर्फ फैक्ट्स होंगे और औपचारिक शैली होगी इसकी, फॉर्मल स्टाइल से लिखा जाएगा, जिसको जब आप देखेंगे लिखने का तरीका, जब आप एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। और इसकी भाषा जो है वो बिल्कुल सरल परंतु औपचारिक होती है। भाषा सरल होती ताकि सबको समझ में आ जाए, कोई भी पढ़े उसे समझ में आ जाए, लेकिन भाषा फिर फॉर्मल होगी, औपचारिक होगी। ये नहीं कि बोलचाल की भाषा कुछ भी हम स्थानीय भाषा का कोई भी वर्ड यूज कर दे, कोई लोकल भाषा का, कोई रीजनल भाषा का शब्द यूज कर दे, ऐसा नहीं है। तो भाषा सरल होगी किंतु फॉर्मल होगी, औपचारिक होगी। और सूचना बहुत संक्षिप्त होगी, इतनी संक्षिप्त होगी कि जितनी आपको, अब आपने तो प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सूचना लिखनी है, आपने तो एग्जाम पास करने के लिए सूचना लिखनी है। जब एक बार एग्जाम पास कर लोगे तो आगे भविष्य में आपको सूचना लिखनी आ जाएगी, और कभी लिखनी पड़ेगी तो आप आराम से लिख सकोगे। ऑफिस में काम करोगे या कहीं भी अपनी पर्सनल सूचना देनी हो तो आपको लिखनी आ जाएगी। अभी फिलहाल आप मार्क्स लेने के लिए सूचना लेखन कर रहे हो, सूचना लेखन के बारे में जान रहे हो, एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास होने के लिए, क्योंकि ये इस तरह का लेखन जो है इसमें पूरे पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। 4 या 5 नंबर का एक लेखन होता है, तो उसमें पूरे 5 में से 5, 4 में से 4 मिल जाते हैं, अगर आपने पूरे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अगर लिखा है तो शब्द सीमा में रहते हुए संक्षिप्त, शॉर्ट में लिखनी होती है, और इसमें आपको शब्द सीमा दी जाएगी प्रश्न में कि 50 शब्दों, ज्यादातर अधिकतर 50 शब्दों में ही लिखनी होती है। इसकी जो सामग्री होती है, इसका जो कंटेंट होता है वो 50 शब्दों में लिखना होता है अधिकतर। तो इसलिए इसको बिल्कुल संक्षिप्त लिखना चाहिए और केवल मुद्दे पर बात करनी चाहिए। जो मेन बात है, जो मुख्य केंद्र बिंदु है लिखने का, जो मुद्दा है जिस बारे में आप सूचना दे रहे हो, सिर्फ वही बात लिखनी है, आलतू फालतू कुछ नहीं लिखना। कि मुझे, अगर आप ड्राइंग कंपटीशन के लिए सूचना दे रहे हो तो आप ये नहीं लिख सकते कि मुझे ड्राइंग करना बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं कंपटीशन के बारे में आपको सूचना दे रहा हूं या दे रही हूं, ऐसा नहीं लिख सकते हैं। तो केवल मुद्दे पर बात करनी होती है, और जो शब्द सीमा आपको दी जाती है उसी में लिखना होता है। तो ये तो हुई आपकी सूचना क्या है, ठीक है। अब आपको लिखने के लिए कुछ सुझाव मैं दे रही हूं आपको, कुछ सजेशंस, कुछ टिप्स जो आप ध्यान से सुनिए और उनको ध्यान में रखेंगे, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा सूचना क्या है। पहली बात तो मैंने बता दी कि 50 शब्द अगर कहे गए हैं तो 50 ही में लिखना है आपको, 1-2 इधर उधर हो सकते हैं, ज्यादा नहीं। अच्छा, सबसे ऊपर आप लिखेंगे स्कूल या संस्था का नाम। जिस स्कूल में कोई भी सूचना जारी की जा रही है या किसी संस्था में, किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी ऑफिस में, तो उसका नाम लिखा जाएगा। अब एक बात ध्यान से सुनिए, आप लोग क्लास 10th में हो, आप लोग बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, तो बोर्ड एग्जाम के बच्चे कभी भी अपने स्कूल का नाम या अपना नाम रिवील नहीं करते हैं। पेपर में, आंसर शीट में कहीं भी अपना नाम नहीं लिखते किसी भी प्रश्न में।
किसी भी प्रश्न के उत्तर में अपना नाम नहीं लिखते, अपने स्कूल का नाम नहीं लिखते हैं। तो अधिकतर क्वेश्चन पेपर में ही लिखा होता है, मान लीजिए आप डैश 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 स्कूल के विद्यार्थी हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल SB पब्लिक स्कूल के विद्यार्थी हैं और आपका नाम किरण कुमार है, मेरा नाम किरण कुमार है, तो मैं अपना नाम यूज करके आपको समझा रही हूं। और आपका नाम किरण कुमार है, आपके स्कूल में डैश 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 कंपटीशन या प्रतियोगिता आयोजित होनी है, तो आप छात्रों को इसकी जानकारी देते हुए 50 शब्दों में सूचना लिखिए। इस तरह से मान लीजिए प्रश्न अधिकतर ऐसे ही आता है। तो तब आप जो प्रश्न में स्कूल का नाम दिया हुआ है उसका नाम लिखोगे, और जिसका नाम, व्यक्ति का नाम, जिस छात्र का नाम उन्होंने प्रश्न में दे दिया है, सब बच्चे वही नाम लिखेंगे, कोई बदलेगा नहीं नाम। वो किरण कुमार अगर लिखा है तो किरण कुमार ही लिखेंगे। तो ये सबसे पहले आप स्कूल या संस्था का नाम ऊपर लिखोगे, जैसे SB पब्लिक स्कूल दिल्ली, गुड़गांव, जो भी है वो पूरा लिखोगे, या संस्था का नाम दिया हुआ है तो वो लिखोगे, ऑफिस का नाम दिया है तो वो लिखोगे। अगर नाम नहीं दिया है और इस तरह लिखा है कि आपके स्कूल में ड्राइंग प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, चित्रकारी प्रतियोगिता, तो आप छात्रों को जानकारी देते हुए सूचना लिखिए। तब आप अपनी मर्जी से स्कूल का नाम और जगह स्थान लिख सकते हो, लेकिन फिर भी अपने स्कूल का नाम नहीं लिखोगे। अपने स्कूल का नाम नहीं लिखोगे, कोई और काल्पनिक नाम बनाकर आपको लिखना होगा, और अपना नाम भी नहीं लिखोगे। अपना नाम कहीं बोर्ड में रिवील नहीं किया जाता है। इसलिए आप समझ लिया आपने स्कूल का नाम कब लिखना है और कैसे लिखना है, क्यों लिखना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे स्कूल का नाम, उसके बाद एक पंक्ति आप छोड़ देंगे। ये जो मैंने निशान बनाया हुआ है, एक छोटी सी लाइन, इसका मतलब है एक पंक्ति आप छोड़ेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे सूचना, उसके बाद लिखेंगे सूचना, फिर आप लिखेंगे सूचना, उसके बाद फिर एक पंक्ति आप छोड़ेंगे। ये क्योंकि जो सूचना है वो दिखने में बिल्कुल स्पष्ट दिखे, साफ सुथरी दिखे, उसका एक पैटर्न दिखे, और निरीक्षक को, एग्जामिनर को पता लग जाए आपने कौन कौन से पॉइंट्स लिखे हैं, उनको मार्क्स देने में आसानी हो और साफ सुथरी लगे। एक के साथ एक जोड़ जोड़ कर लिखोगे तो वो घिचपिच हो जाएगा और एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा। तो स्कूल के नाम के बाद एक पंक्ति छोड़ना है, फिर लिखना है सूचना यानी नोटिस सबसे ऊपर। फिर आप लेफ्ट साइड में आ जाइए और पेज के लेफ्ट साइड से एक लाइन छोड़कर लेफ्ट साइड में तिथि लिखोगे। तिथि, डेट, दिनांक। कैसे लिखोगे? मान लीजिए 8 जून को आप लिख रहे हो, तो 8 खाली नहीं लिखना है, 08 जून 2020। अगर 15 जून है तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 15 जून 2020। महीने के बाद कॉमा आएगा, तो हमने लिखा यहां तिथि 08 जून यानी 8 जून 2020। यहां तक आपको समझ में आया? अब आप लिखोगे विशिष्ट शीर्षक। क्या शीर्षक है आपका? मान लीजिए यहां पर आपको विशिष्ट शीर्षक लिखना है, यानी टॉपिक लिखना है। सूचना का टॉपिक क्या है? अगर आप ड्राइंग की, चित्रकारी की प्रतियोगिता के बारे में सूचना लिख रहे हो तो आप लिखोगे चित्रकारी प्रतियोगिता। अगर स्पोर्ट्स की कोई सूचना है तो आप क्या लिखोगे? स्पोर्ट्स प्रतियोगिता या स्पोर्ट्स डे
बस स्पोर्ट्स डे आयोजन, जो भी सूचना है, जो भी आपका विषय है, जिस बारे में आप सूचना दे रहे हो, उसको एक शीर्षक बनाकर लिखोगे। ये सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको करवाऊंगी। तो आप इतना समझ लीजिए कि किसके बाद क्या लिखना है। इस विशिष्ट शीर्षक के बाद फिर एक पंक्ति छोड़ेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे और फिर उसका कंटेंट लिखेंगे। कंटेंट मतलब जो मेन सूचना है उसकी सामग्री लिखेंगे। कंटेंट मतलब होता है सामग्री, मैटर। जो मैटर आपने लिखना है, जो मेन बात है, जो आप सूचना देना चाहते हो बच्चों को, वो है सूचना। तो इस सामग्री को लिखते समय ये ध्यान रखना है कि कम से कम शब्दों में डिटेल्ड बात होनी चाहिए, सबको समझ में आ जानी चाहिए। और यहाँ पर उन शब्दों का प्रयोग करोगे, उतने शब्दों का प्रयोग करोगे जितने शब्द प्रश्न में दिए गए हैं। कि आप 50 शब्दों में या 40 शब्दों में या 60 शब्दों में सूचना लिखिए, तो यहाँ पर वो उतने ही शब्द आने चाहिए। ये जो कंटेंट वाला हिस्सा है इसमें। इसके बाद आप लास्ट में एक समापन पंक्ति लिखनी होती है हर सूचना के बाद। समापन पंक्ति मतलब कंप्लीटिंग सेंटेंस, एंडिंग सेंटेंस लास्ट में। कि जैसे लास्ट में कौन सी पंक्ति होगी, समापन पंक्ति, एंड करने वाली पंक्ति। कि जैसे बोलते हैं ना इंग्लिश में कि फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट दिस पर्सन। तो उसके लिए आप लिखोगे कि अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए हस्ताक्षर वाले व्यक्ति से संपर्क करें। नीचे दिए गए नाम के साथ संपर्क करें। ये आपकी आखिरी पंक्ति होगी। तो मैं आपको एग्जाम्पल देकर करवाऊंगी तो और भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ उसके बाद ये समापन पंक्ति के बाद आप लेफ्ट साइड में ही 3 चीजें लिखनी है जरूरी। हस्ताक्षर, नाम और पद नाम। अगर कोई किसी क्लब का सेक्रेटरी है तो सचिव लिखेंगे, सचिव इतिहास क्लब, हिस्ट्री क्लब का सचिव, या चित्रकारी विभाग, जो भी स्पोर्ट्स विभाग। तो इस तरह से 3 चीजें लिखनी। ये जो मैं एग्जाम्पल कराऊंगी तो आपको समझ में आएगा। हस्ताक्षर, अब उसका नाम, जिसका साइन है, जिसका हस्ताक्षर है, उसका नाम, और उसका पद नाम, उसकी पदवी क्या है, वो क्यों ऑर्गेनाइज कर रहा है, वो बड़ा हेड है, वो कौन है, उसको कौन सी पदवी मिली हुई, किस विभाग का, किस डिपार्टमेंट का वो हेड है, या जो भी है, सचिव है, सेक्रेटरी है, जो भी है, उसका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। तो वो जरूरी है लिखना। इस तरह आपका ये जो सूचना लेखन है वो कंप्लीट होगा। तो मैं उदाहरण दे दूंगी 2-3 जितने हो सकेगा। अब मैं आपको ये फिर से एक बार याद दिलाती हूँ कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। एक तो समय, शब्द सीमा का ध्यान रखना है। उसके बाद स्कूल का नाम लिखना है, या संस्था का नाम, या ऑफिस का नाम, जो भी जहां से भी सूचना जारी हो रही है उसका नाम लिखना है। उसके बाद सूचना लिखनी है। सूचना यानी नोटिस, क्या लिख रहे हो पता चल जाएगा। उसके बाद डेट लिखनी है। फिर उपयुक्त शीर्षक लिखना है। उसके बाद नोटिस से ये पता लगना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या उद्देश्य है। नोटिस का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए कि आप चाहते हो कि लोग इसमें भाग लें, या आप चाहते हो कि लोग दर्शक बने। तो जो भी सूचना देना चाहते हो वो स्पष्ट होनी चाहिए। उसके बाद समापन पंक्ति लिखोगे, हस्ताक्षर, नाम और पदवी, और उसके बाद लिखकर उसे क्या करना है, डिस्प्ले करना है, प्रदर्शित करना है। जहां भी प्रदर्शित करने का स्थान है, जहां भी उसको लगाना है। अगर लगाओगे नहीं तो अपने पास लिख के नहीं रख सकते उसको। तो आजकल तो मेल करनी है, या व्हाट्सएप भेजना है, या एसएमएस भेजना है। ये थोड़ा सा अभी टाइम बदला हुआ है, तो हो सकता है आपको सोशल मीडिया पे डालना पड़े अपने स्कूल का नाम लिख के।
या ग्रुप में डालना पड़े तो ये है सूचना लेखन। अब मैं अगले वीडियो में आपको उदाहरण करवाऊंगी, सैंपल, उससे आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि सूचना लेखन क्या है। तो अच्छी तरह बड़ों का कहना मानकर रहिए।